कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। ঝড়েরই রাতে তোমার সাথে দেখা হলো বন্ধু আমার। ঝড়েরই बाबा, मैं ज़रा माँ से मिलने जा रही हूँ। आज तो उस तरफ जाने का दिन नहीं है। माँ ने आज ही बुलाया है। हफ्ते में एक बार तो माँ से मिलने जा ही सकती हूँ मैं। अपनी माँ के बहाने उस चालबाज रोशनलाल से मिलने नहीं जा सकती, समझी? मैं तो माँ से ही मिलने जा रही हूँ। और तेरी माँ ने उसे भी वहीं बुलाया होगा। ये मैं नहीं जानती। मैं तो जानता हूँ। क्षमा करें, आप कुछ नहीं जानते। आपने तो कहा था कि मिस्टर रोशनलाल को पैसे से खरीदा जा सकता है। उन्होंने तो आपका चेक लौटा दिया। चेक लौटाने में क्या चाल है, ये मैंने उसी दिन समझा दिया था तुझे। 2-4 लोगों से ही मेरा मिलना जुलना है, वो सब आपको चालबाज नजर आते हैं। क्या करूं, घर से बाहर ना निकला करूं। मैं खुद तुझसे बाहर जाने को कहा करता हूँ। क्लब में जाओ, सोसाइटी में मूव करो। मनाई तो मैंने सिर्फ नीच रोशनलाल से मिलने के लिए की है। तुम नहीं समझती है बेटी, पैसे उसके लिए सब कुछ है। पैसा 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 हाय पैसा, हाय पैसा हाय 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 पैसा। ये पैसे की भूख तेरे को कहीं का नहीं छोड़ने की रोशन। माता जी, ये आपका रोशन दुनिया की और तमाम चीजों का भूखा है, बस एक पैसे का नहीं। मगर दिक्कत ये है जी कि दुनिया की और तमाम चीजें पैसे से ही मिलती हैं। माता जी, जब ये बेहया बेसुरा यहां हुआ करे तो मेरे को मत बुलाया करो। आप यहां प्रेम के साथ बैठो प्रा जी, क्योंकि लाला रोशनलाल तो चले सोशल वर्क से दिहाड़ी खड़ी करने। हेरा फेरी का सोशल वर्क, दलाली की दिहाड़ी। पर जाई जी, वो इस तरह है जी कि हमारे प्राजी ने तो आपके पूजने डडी से कुछ सीखा नहीं, लेकिन मैंने उससे गंडा बंधवाया। हेरा फेरी में उन्हीं का शागिर्द हूं। शट अप, शट अप होने के भी पैसे लेता हूं जी। पैसा पैसा पैसा। भूषण, लाला हरसुखलाल आए हैं पुत्र। यहां क्यों आए हैं? कुआं प्यासे के पास आया जी। आज कैसे आई? मुझे किसी से मिलने जाना है। यहाँ पड़ोस में कहीं? नहीं, इंपीरियल में। इंपीरियल में मिलना है और यहाँ आ गई? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अच्छा बैठ। असल में मुझे देरी हो रही है, वो इंतजार कर रहे होंगे। कौन? मिस्टर रोशनलाल। ओह, माँ, मैं बाबा से कह के आई हूँ कि मैं माँ के पास जा रही हूँ। वो पूछे तो उनसे कहना कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। आज तो कह दूंगी, लेकिन ऐसे मामलों में झूठ बोलना तो ठीक नहीं है बेटी। रोशनलाल से मिलने निकलती है तो क्या रोशन से मिलने जा रही हूँ? उनसे मिलने पर बाबा दुखी होते हैं। और तू उससे ना मिलके सुखी होती है क्या? ना। फिर कुछ समझ में नहीं आता माँ। ऐसी क्या पहेली है जो समझ में नहीं आती? बाबा नहीं चाहते, फिर मैं क्यों मिलना चाहती हूँ मिस्टर रोशनलाल से? क्योंकि तू है, बाबा नहीं। बाबा के प्रति कुछ कर्तव्य तेरा जरूर बनता है, लेकिन उससे बड़ा है अपने प्रति तेरा कर्तव्य। हेलो, हाँ मैं अरुंधति बोलती हूँ। निवेदिता
आई है मेरे पास, अभी रहेगी 2-2.5 घंटे। तेरे बाबा थे, लेकिन तू जा। यही बुनियाद। तो जी पकड़ो रुमाल और पहुंच डालो आंसू। इस तरह की सेवा राजी को नहीं, मेरे को बताया करो आप। राय साहब, मैंने आपका काम करा देना है, लाला धर्मचंद से कहकर। रुपया 3,000 लगना है फकत। काम बन जाए तो दे देने हैं पुत्र। चंगा जी, मगर पुत्र की लस्सी लुस्सी वास्ते कुछ तो एडवांस। कितने बहुत है ना पुत्र? हाँ जी, लस्सी वास्ते बहुत, लुस्सी वास्ते एक और हरा पत्ता दे जाओ आप। तबीयत हरी कर दी आपने हरसुख लाल जी। पर काम तो बन जाएगा ना पुत्र? रोशन लाल की होते हुए काम न हो, सब चंगा होना है जी। हरसुख लाल जी मेरे पापा के खास फ्रेंड रहे हैं, अंकल कह के बुलाती हूँ उन्हें। मेरे को उनसे तुमने 2 बातें नहीं करने दी, उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया। और अब देखा तुम्हारे भाई ने क्या किया? पिताजी, आपने देखा ना? बस यही देखना बाकी रह गया था पुत्र। चलिए राजू जी। लोचन किसी पहचान वाले से चंगी तरह 2 बातें कर ले तो सारे मिलके गालियां निकालने लग पड़ते हैं। दूसरे रोजाना सैकड़ों रुपए की घूस खा ले तो किसी को कोई फर्क नहीं ना पड़ता। पिताजी, आप रोशन को रोकिए, इसने तो मेरे को बदनाम कर छोड़ना है। बस नेक नामी ही तो कमाई है मैंने। और कुछ कमाने वास्ते दिल, दिमाग और जिगर, 3 चीजें चाहिए प्राजी, और आपके पास तो इनमें से एक भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती है घूस लेते हुए? जी मैंने तो सिर्फ रोते हुए के आंसू पूछे। अपना पुराना रुमाल 200 रुपए में देकर? ये तो खाली पेशगी है। अब सुन लिया ना, तुम्हारे नाम पर ये लोग लाखों बना लेने हैं। मम्मी जी उस दिन झूठ नहीं कह रहे थे। प्राजी के नाम पे नहीं, लाला धर्मचंद के नाम पर। अब बस कर रोशन, अगर तू चोर हो गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुझे सबको चोर कहने का हक मिल गया हो। लाला धर्मचंद जैसे पुराने समाज सुधारक और गांधीवादी को बेईमान बताते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जी मैं तो उन्हें जानदार आदमी बता रहा हूँ। आजादी के बाद पावर अपने को मिली है तो इसी वास्ते ना कि अपनों के काम बनवा दो। आखिर बिरादरी के लिए कुछ बस भी होता है इंसान का। और नेशन के लिए नहीं? नेशन आप जैसे विलाजी चलाते रहना है, बाकी हम जैसे ने तो बिरादरी में रहना हुआ। बिरादरी में ही रहना है तो बिरादरी को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। कहो कि ये बिरादरी नेक काम करेगी, ईमान के रास्ते पर चलेगी, हर किसी को बराबरी का दर्जा देगी, किसी को भी। समझ गया माता जी, ऐसी ही बिरादरी आपने लाला धर्मचंद जैसे लोगों के साथ मिलकर लाहौर में बनाई थी। तंज मत कर इस तरह, हम आज भी उसी बिरादरी के उसूलों पर कायम हैं। भूषण, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। घूस का धंधा, उसूलों की बहस, ये ढोंग मुझसे बर्दाश्त होता नहीं। लो जी, मैं आप चला जाता हूँ। पिताजी, आप कुछ तो कहो इससे। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहूं, किससे कहूं। अगर धर्मचंद अधर्म के काम करने लगा है तो कुलभूषण भी करने लगे। अपने पिता मास्टर हवेली राम से जो कुछ उसने सीखा है उसे भूल जाए? ना जी ना, वो हरगिज ना भूले। उसके भाई भूल जाए तो कुछ ना कहे। पर जाए जी, आपने मेरे खिलाफ जो कुछ कहना है कह लो, सतबीर के खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। सारे ही एक से हो तुम, सारों ने ही एक बात करनी है। किसी व्यापारी को घर बुलवा लेना, जब भूषण उसे धक्के मार के निकाल दे तब उसके पास जाना और कहना हमें 2 पैसे हम करा देने हैं। बीबी रानी, जो मुंह में आए वही नहीं कहते जाना चाहिए। ये सही है कि रोशन ने आज हरसुख लाल से पैसे ले लिए, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना आगे कभी होगा। भूषण, अब चलो ना यहाँ से। कहते हैं कभी नहीं हुआ, और उस दिन जब तुमने लाला बृजभान को यहाँ आने पर लताड़ा तो उन्हें कौन अपने कमरे में ले गया?
हमने जन्म दिया ऐसे वक्तों को, ऐसे लोगों को। लाजू जी, मैं सैर के लिए जा रहा हूं। मिडिल क्लास का मेलोड्रामा। माता जी, लोचन की ओर से मैं माफी मांगता हूं। जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरी बला से तू जहन्नुम जा पुत्र। आप मेरे से नाराज क्यों हो रहे हो? मैं इससे नाराज हूँ, तेरी लालच से। इसकी वजह से तेरे पिताजी को बुढ़ापे में 10 बातें सुननी पड़ रही हैं। जी, मैंने ना अभी लौटा देना है। माता जी, मैं अभी जरूर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में बेईमानी और लालच जरा भी नहीं है। अगर होती तो क्या मिस्टर सेन गुप्ता का 20,000 रुपए का चेक लौटा देता? माता जी, यही बुनियाद। बाबा कहते हैं कि आपने चेक इसलिए लौटाया है कि मैं खुश हो जाऊं और आपसे, मेरे से मानिए आपको बाबा की सारी जायदाद मिल जाए। जायदाद मेरे को मिल जाए? जी, किस तरह? मालूम नहीं। सेन गुप्ता साहब ने कुछ तो बताया हो ना आपको? जायदाद मेरे को? अच्छा, लो ये तो हद हो गई। उन्होंने सोचा होना है कि आप खुश होकर कहीं मेरे से शादी। नहीं, ये तो सोच ही नहीं सकते। वो क्या, कोई भी नहीं सोच सकता। आप भी? जी, मैं तो सपने तक में ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। कहां आप, कहां मैं तो एक ठो मामूली लड़की हूँ। मामूली? आप? निवेदिता जी, आप हर मामले में बहुत ज्ञानी हो। अज्ञानी हो तो बस एक अपने बारे में। आप मुझे खुश करने के लिए कहते हैं ऐसा? जी, आपको खुश करने से बड़ी मेरे वास्ते कोई खुश नसीबी नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ जी, कि मेरे खुश होने से बाबा ना खुश ना हो। जी, मैं तो ये कभी चाह सकता ही नहीं कि सेन गुप्ता साहब आपसे नाखुश हो जाएं। उनकी नाराजगी से आपका बुरा होना है, और आपके बुरे को मैंने अपना वाला कैसे मानना है? पता नहीं बाबा क्यों आपको इतना गलत समझते हैं। बस आप कभी गलत मत समझना निवेदिता जी। मेरे वास्ते तो आपकी खुशियों से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है। मैं तो इसी करके कहता हूँ कि अपने बाबा से मत लड़ो आप। मैं कहाँ लड़ती हूँ, वही ये सोचकर झगड़ा करते हैं कि आप मेरी जायदाद हड़पना चाहते हैं। आप सेन गुप्ता साहब से कह दो कि रोशनलाल के लिए इतना ही बहुत है कि उसकी जिंदगी निवेदिता जी को खुश करने में कट जाए। रब ने चाहा तो जायदाद तो आप उसने बहुत ज्यादा खड़ी कर लेनी है। यही मैं भी बाबा से कहती हूँ कि आप लालची नहीं हैं। नहीं, लालची तो हूं, मगर सिर्फ एक चीज का। किसका? टैगोर की हीरोइन का। आपकी माताजी आ रहे हैं। निवेदिता, क्या हुआ माँ? तेरे बाबा ने गुमास्ता भेजा तुझे लेने। वो कह रहा था सेनगुप्ता मुझसे बहुत नाराज हो रहे हैं। मैंने उससे कहा निवेदिता मेरे वास्ते साड़ी लेने गई है, तो फौरन वापस चल। निडर हो जाओ निवेदिता जी, रब सब चंगा करेगा। निडर होगी तब करेगा ना। चल। वेटर, बिल प्लीज। अब मैं क्या करूं माँ? जो तेरे मन में हो वही कर।
इस रोशन से तू शादी करना चाहती है? नहीं जानती। नहीं जानती माने? माने शुरू में तो ऐसा सोचा ही नहीं था मैंने। अब सोचती है? बाबा जितना रोकते हैं उतना ही लगता है कि शायद माने कहीं ऐसा कुछ है रोशनलाल में कि मैं उनसे शादी करना चाहूं। माने इन चीजों के माने दूसरों को समझाना तो बहुत मुश्किल निवेदिता। यदि स्वयं समझ गई है तो साफ साफ कह दे बाबा से। कम से कम मिस्टर रोशनलाल को मेरी विरासत से तो मोह नहीं है। वो तो आज भी कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे बाबा की दौलत नहीं चाहिए। तो फिर क्यों डरती है बाबा से कहने में? बाबा को मिस्टर रोशनलाल पसंद ही नहीं। तुझे तो है और तेरी पसंद मुझे ठीक लगी। तेरी जैसे गंभीर लड़की के लिए तो वैसा हंसमुख लड़का ही चाहिए। तेरा पति भी सीरियस निकला तो बच्चे होने तक घर में सन्नाटा ही रहेगा। लेकिन सुन, जो भी करना उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके करना। मन में आशंका सी उठती है कि कहीं बाबा की बात न मानकर मैं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रही हूँ। वो गलती तेरी अपनी होगी। क्या तू अपने को अपने जीवन में एक भी गलती करने का अधिकार नहीं देती? नहीं, किसी को ये अधिकार नहीं होता कि अपनी जिंदगी तबाह कर दे। आपको है, डॉक्टर रॉय के मना करने पर भी ड्रिंक नहीं छोड़ते। मेरे बारे में चिंतित होने का नाटक मत कर। ऐसी चिंता होती तो मेरे मना करने पर भी माँ से मिलने का बहाना करके उस कमीने से मिलने जाती। आइंदा कोई बहाना करके नहीं जाऊंगी। मगर जाएगी जरूर। हाँ। तो जा, मेरी शक्ल क्यों देख रही है? बोरिया बिस्तर बांध कर जा यहाँ से। रह अपनी माँ के साथ, जो अपनी तरह तेरी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती है। उससे कह तेरी शादी कर देगी उस कमीने से। बाबा, मिस्टर रोशनलाल को कमीना मत कहिए। आज तो मैं कह रहा हूँ, कल तू खुद कहेगी उसे कमीना। मैं अभी वकील साहब को बुला के अपना वसीयतनामा बदलता हूँ और उसमें लिख देता हूँ, अगर तूने रोशनलाल से शादी की तो मेरी जायदाद तुझे मिलने की बजाय ट्रस्ट में चली जाएगी। आपकी जायदाद का न मुझे कोई मोह है, ना ही मिस्टर रोशनलाल को। ये तो तुझे पता चली जाएगा। हेलो, हाँ वकील साहब, मैं सपन सिंह गुप्ता। एक नया वसीयतनामा बनाना है, आप चले आइए। Oh, give us a smile. अरे भाई, आज तो मैं सही वक्त से आया हूं। बिल्कुल सही वक्त से। जाओ भीतर जाके देखो तुम्हारे माताजी पिताजी अब किससे डील कर रहे हैं। मतलब? किंगस्टन होटल वालों की बेटी आई बैठी है, अचाची भर के नोट लाई है। मिस सेनगुप्ता, आप परसों मुझे ऑफिस में मिल चुकी थी, फिर यहां आने की जहमत क्यों की? भूषण, घर आए मेहमान से इस तरह बोला जाता है पुत्र? बिन बुलाए मेहमान से तो इसी तरह बोला जाता है। मैं यहाँ मिस्टर रोशनलाल से मिलने आई हूँ। मिस्टर रोशनलाल का मेरे दफ्तर के कामों से कोई वास्ता नहीं। वो मेरे दलाल नहीं है। इज दैट क्लियर? ना प्लीज गो। भूषण, बिना पूरी बात समझे किसी गैर लड़की को इस तरह अपमानित करना, ये ठीक नहीं। ये रोशन की और हमारी जान पहचान की है, हमसे मिलने यहाँ आई हैं। आपकी जान पहचान की भी हो तो भी इन्हें उस समय तो यहां नहीं आना चाहिए जब इनके बिजनेस के काम मेरे दफ्तर में अटके हो, खासकर अटैची लेकर। मैं अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ। मिस्टर रोशनलाल आए तो उन्हें वही भेज दीजिएगा। माफ करना बेटी, भूषण जरा तेज मिजाज का है। निवेदिता जी, आप यहाँ किस तरह? अब मैं भी आपकी तरह शरणार्थी हो गई हूँ। घर छोड़ दिया है मैंने। जी, ये आपने क्या गजब किया?
बाबा ने मेरे सामने दो ही रास्ते छोड़े, या तो आपसे मिलना जुलना छोड़ दूं या घर छोड़ दूं। आपने उनसे कह देना था कि रोशन को जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, तब शायद वो आपसे नाराज नहीं होते। मैंने कह दिया था। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा उनके रवैये में? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, अपनी वसीयत में से भी। जी क्या मतलब? बाबा ने वकील साहब को बुलाकर लिखवा लिया है कि अगर मैं आपसे शादी करूंगी तो मुझे उनकी जायदाद नहीं मिलेगी। जी मैं नहीं चाहता कि मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए। आप अभी उनके पास वापस चले जाओ। कुर्बानी मैं दे रही हूँ? घबरा आप क्यों रहे? नहीं मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा जी। आप तो कहते थे कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है आपके लिए। जी मैंने हमेशा यही कहा था कि आपकी पैसे की मेरे वास्ते कोई अहमियत नहीं है, आपके वास्ते तो होनी चाहिए। आप इस वक्त घर जाइए, मेरे को जरा सोचने दीजिए। इसका मतलब बाबा सच ही कहते थे कि आप मुझे नहीं, मेरी जायदाद को चाहते हो। जी इस तरह बिल्कुल नहीं है निवेदिता जी। ये निवेदिता जी प्लीज आप रोइए मत प्लीज। लाला हरसुखलाल से तो पुराने रुमाल के 200 रुपए लिए, पता ना इससे कितने लेंगे। इधर मुझे पता चला है कि मेरी मंगेतर के डूब जाने की खबर झूठी थी। तुम्हें कैसे मालूम? मैं इन प्रज्ञावती जी की तस्वीर देख चुका हूँ, यहाँ और उत्तरकाशी में उनके बारे में पूछताछ कर चुका हूँ, और अब मेरे मन में जरा भी शक नहीं बचा है कि वीरा वाली ही प्रज्ञावती है।